वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग जनवरी 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट, वीपीओ, स्टेनोग्राफर, यूपी ट्रिपल पीटी, आरओ, पीसीएस सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। और यह जो वीडियो है यह स्पेशली क्विक रिवीजन के लिए है। इसमें प्रश्न को मैं पढ़ूंगा, साथ में आपके पास आपका कम समय लगे, इसलिए सिर्फ मैं सही आंसर को जो है टिक करते चलूंगा, जिससे कम समय में जो है पूरे जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनका आप लोग रिवीजन कर सकेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी से 5000 साल पुरानी जो है जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की है? तो राखीगढ़ी आप लोग जानते हैं कि आपके हरियाणा में है और यहीं से जो है 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन की प्रणाली की जो है खोज हुई है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो नियुक्ति है यह भुवनेश्वर कुमार हैं, जिन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का जो है सीईओ नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य में स्थित बोर्डो इबाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य में पिछले 27 वर्षों में पक्षी प्रजातियों में 72% की कमी आई है? तो जो कमी है काफी ज्यादा है, इसीलिए काफी चर्चा में रहा है। तो यह जो यह आपके असम में स्थित है, बोर्डोई बाम बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य, जहां पर जो है पिछले 27 वर्षों में 72% जो है पक्षी प्रजातियों की कमी हुई है। सी ऑप्शन इसका सही है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो है गृह मंत्रालय ने शुरू किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया है और वर्तमान में जो है भूपेंद्र यादव मंत्री हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की। हाल ही में किस देश की संसद ने कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू पर महाभियोग चलाया है? तो यह जो महाभियोग चलाया गया है यह दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं हान डक सू, इन पे जो है महाभियोग चलाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने शहरों को प्रमुख आईटी और आईटीईएस हब के रूप में विकसित करेगी? तो यह जो टोटल 5 शहरों को आईटी और आईटीईएस हब के रूप में जो है विकसित करेगी। तो यह जो शहर है ये आपके गौतम बुद्ध नगर है, लखनऊ है, कानपुर है, वाराणसी और प्रयागराज है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। कितने करोड़ रुपए की लागत से अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा? तो यह जो है टोटल जो खर्च हो गया आपका 8700 करोड़ रुपए जो है इसके लिए खर्च किया जाएगा अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे के निर्माण में। और यह जो है अपर गंगा कैनाल एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को जो है एनसीआर से जोड़ेगा और यह एक 8 लेन प्रस्तावित जो है एक्सप्रेसवे है और यह बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर से होकर गुजरेगा। हाथी प्रजातियों के अस्तित्व के लिए दक्षिण एशिया का पहला केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह जो स्थापित किया जाएगा ओडिशा में जो है इसे स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस देश के पवित्र शहर मक्का में सोने का विशाल भंडार मिला है? तो मक्का आप लोग जानते हैं सऊदी अरब में है, वहां पर जो है सोने का एक भंडार मिला है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अपनी पहली वाइन पर्यटन पहल किस शहर में शुरू की है? तो यह जो पहल शुरू की है उत्तराखंड सरकार ने यह कोटद्वार में शुरू की है। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो यह जो एकल का खिताब है यह एम रघु ने जीता है। डी ऑप्शन इसका सही है। वहीं पर 2024 सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का
महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल में देविका सिहाग ने जीता है। ए ऑप्शन इसका सही है। पुरुष वर्ग में एम रघु ने जीता है और महिला वर्ग में देविका सिहाग ने जीता है। हाल ही में किस देश ने 6वीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट J-36 का अनावरण किया है? यह जो अनावरण किया गया है यह चाइना के द्वारा किया गया है। इसका जो ऑप्शन डी है यह आपका सही है। विजयवीर सिद्धू ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25वीं मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। विजयवीर सिद्धू ने जो है 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष वर्गों को 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है? तो यह जो है हरियाणा सरकार ने किया है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया है। 1 जनवरी 2025 से किस देश ने पर्यटक कर जो है लागू कर दिया है? टूरिज्म जो है टूरिस्ट टैक्स किसने शुरू किया है? यह जो है रूस ने शुरू किया है। ये ऑप्शन इसका सही है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद को जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो पहला राज्य बना है यह आपका छत्तीसगढ़ बना है, जिसने वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य आपका छत्तीसगढ़ बना है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स जो आत्मकथा है ये किसकी जो आत्मकथा है? तो यह जो है भारतीय क्रिकेटर सैयद किरमानी की है। बी ऑप्शन इसका सही है। स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स जो ऑटोबायोग्राफी है आपके सैयद किरमानी की है और यह जो है एक क्रिकेटर रहे हैं। हाल ही में किस राज्य में कागेद नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है यहाँ पे सिक्किम में किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस संस्थान ने उन्नत एमोल्ड एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड प्रौद्योगिकी के लिए एक नया अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? तो यह जो अनुसंधान केंद्र शुरू किया है यह IIT मद्रास ने किया है। सी ऑप्शन इसका सही है। दिसंबर 2024 में भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने संयुक्त समुद्री अभ्यास सहयोग हॉप टैग का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है यह कोच्चि में आयोजित किया गया है। भारत और वियतनाम के तटरक्षक कर्मियों ने जो है संयुक्त समुद्री अभ्यास सहयोग हॉप टैग का आयोजन किया है कोच्चि में। बी ऑप्शन इसका सही है। 150 डेस्टिनेशन गंतव्य को जोड़ने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? तो यह जो एयरपोर्ट बना है यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका दिल्ली में है यह बना है। ये ऑप्शन इसका सही है। ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट की 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची में एकमात्र भारतीय को जो है शामिल किया है वह आपके इरफान खान जी है। इसका जो ऑप्शन डी है वह आपका सही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो है टोटल 4 लोगों को जो है सम्मानित किया गया है। अभी कल ही जो है इसे दिया भी गया राष्ट्रपति जी द्वारा। इनमें आपका गुकेश डी है जो शतरंज खिलाड़ी है, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक और मनु भाकर आपके शूटिंग के हैं। 4 लोगों को दिया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो टोटल जो है जो खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है यह आपके 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 में किसे खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार आजीवन सम्मानित किया गया है? तो यह जो है सुचा सिंह को और साथ में जो है मुरलीकांत राजाराम पेटकर को सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से पुस्तक का विवेचन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? तो इसका जो विमोचन है वो हमारे गृह मंत्री
अमित शाह जी ने इसका विमोचन किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख युगों के माध्यम से जो पुस्तक है इसका विमोचन अमित शाह जी ने किया है। वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? इसे जो है संयुक्त रूप से मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोम नियाचची जीता है। दोनों ही जो है संयुक्त रूप से जीता है। सी ऑप्शन इसका सही है। संतोष ट्रॉफी के 18वें संस्करण का टाइटल जो है किस टीम ने जीता है? इसे जो है पश्चिम बंगाल ने जीत लिया है। बी ऑप्शन इसका सही है। 1 जनवरी 2025 को भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान का कार्यभार किसने संभाला है? तो यह जो कार्यभार है ये जितेंद्र मिश्रा जी ने संभाला 1 जनवरी 2025 से भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को। हाल ही में गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले को विभाजित कर वाव थराद नामक एक नया जिला बनाने की मंजूरी दी है। इसके साथ जो है गुजरात में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई टोटल? तो गुजरात में टोटल जिलों की जो संख्या है वह आपके 34 हो गई है। सी ऑप्शन इसका सही है। कौन सा देश 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र को पूर्ण सदस्य बन गया है? क्षेत्र का जो है पूर्ण सदस्य बन गया है। तो यह आपका रोमानिया है और बुल्गारिया, दोनों जो है यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र का पूर्ण सदस्य बन गए हैं, रोमानिया और आपका बुल्गारिया। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति एमरसन मनंगवावा ने देश में मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह आपके जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले जो कानून है उस पर जो हस्ताक्षर कर दिया है, अर्थात कानून जो है पारित हो गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चंदौली और मानिकपुर के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह जो है परियोजना टोटल 272 करोड़ रुपए है। ये ऑप्शन इसका सही है। 3 से 6 जनवरी 2025 तक 21वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह भोपाल में किया गया है। 21वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का भोपाल में किया गया है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिलों और संभागों को समाप्त कर दिया है? तो यह जो है 9 जिलों और 3 संभागों को समाप्त कर दिया है। जो नई सरकार बनी है उसने इसे समाप्त कर दिया है। किस राज्य के वायनाड के चुरलमाला और मुंकई क्षेत्रों में 30 जुलाई 2024 को भूस्खलन को हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? आप लोग जानते हैं वायनाड जो है आपके केरल राज्य में है और यहीं से जो है राहुल गांधी सांसद थे। अगला जो प्रश्न है, किस देश की जू वेंजुन ने न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियन 2024 के महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो यह जो आपके चीन की हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वह आपका सही है। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली देश की पहली एयरलाइन बनी है? तो यह जो आपकी एयर इंडिया बनी है जो इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू की है। डी ऑप्शन इसका सही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है और जो कितनी किलोमीटर लंबा है? तो भारत की जो मेट्रो की कुल लंबाई वो आपकी 1000 किलोमीटर है और भारत जो है चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो है तीसरा देश बन गया है रेल मेट्रो नेटवर्क में। हाल ही में जापान के 116 वर्षीय टोमिको इतुका का निधन हो गया है और इसके साथ जो है किस देश की नन इनाह दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है? तो यह जो आपके ब्राजील की हैं नन इनाह जो है ये दुनिया सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व युद्ध अनाथ दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी का पेपर का जो फॉर्म है वो आने वाला है और पेपर आपका आयोजित होगा तो उसके पेपर के जो सिलेबस उसमें 10 प्रश्न जो है आने ही आने हैं और आप लोग जानते हैं कि टेट का पेपर जो है ये लगभग 4 शिफ्ट में ही आयोजित किया जाता है।
तो इसलिए 40 प्रश्न जो है करंट अफेयर के आने ही आने हैं। तो इसके लिए आपको पूरी तैयारी करनी है, इसलिए मैं जनवरी करंट अफेयर इस प्रकार से करा ही रहा हूँ। बाकी फिर मैं आपका दिसंबर करा दूंगा और जनवरी का एक अलग सेक्शन, अलग एक पार्ट और आएगा, तो पूरा जनवरी कवर हो जाएगा। और इसके बाद जो है फिर हम लोग मंथली करंट अफेयर इस प्रकार से अब इस चैनल पे माध्यम से मिलेगा आपको। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिएगा। तो इस प्रकार जो है हाल ही में किस राज्य में ह्यूमन मेटा न्यूमोवायरस HMPV का पहला मामला दर्ज किया गया है? यह जो है कर्नाटक में इसका पहला जो मामला दर्ज किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। तेलंगाना सरकार भूमिहीन कृषि परिवारों को इंदिराम्मा आत्मी भरोसा योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने रुपए जो है प्रदान करेगी? तो यह जो प्रदान करेगी आपका 12,000 रुपये तेलंगाना सरकार जो है प्रदान करेगी भूमिहीन कृषि परिवारों को। हाल ही में किस टीम ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 जीत ली है? तो आप लोग जानते हैं, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता भी होगा, ये ऑस्ट्रेलिया जो भारत को हरा दी है और इस सीरीज को इन्होंने जीत लिया है। हाल ही में किसे अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो है जॉर्ज सोरोज है, इन्हें जो है अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से जो है सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन इसका सही है। 5 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की जो है आधारशिला किसने रखी है? यह जो आधारशिला है यह नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है, आयुर्वेद अनुसंधान के नए भवन की। हाल ही में भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको बताना है इन्हें किस वर्ष जो है पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था? इन्हें जो दिया गया था पद्म विभूषण 1999 में दिया गया था। 1999 में दिया गया था भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम को। 4 जनवरी 2025 को पश्चिम बंगाल में के नादिया के फुलिया में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर जो उद्घाटन है वह किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वह गिरिराज सिंह ने किया है। डी ऑप्शन इसका सही है। जनवरी 2025 में भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जाने मेला आयोजन किया गया है? तो यह जो आयोजन किया गया है ये तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही। विकसित भारत 2024 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण करना थीम के साथ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन है यह नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने 4 जनवरी 2025 को इसकी कौन सी स्थापना दिवस मनाया है? तो यह जो है इसका 40वां जो स्थापना दिवस मनाया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने। प्रसिद्ध वनस्पति KS मणिलाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। आपको बताना है कि इन्हें पद्मश्री सम्मान से जो है कब सम्मानित किया गया था? इन्हें जो पद्मश्री दिया गया था वर्ष 2020 में। बी ऑप्शन इसका सही है। भारत वर्ष 2023 में दुनिया में वस्त्र और परिधान का जो है सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। चौथे नंबर का, यह आपके 6ठे नंबर का जो है दुनिया में वस्त्र और परिधान का 6ठे नंबर सबसे बड़ा जो है निर्यातक रहा है। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी गणना किस राज्य में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में की जा रही है? यह जो है जामनगर गुजरात है, वहां पर जो है की जा रही है। 17 से 21 जनवरी तक होने वाले जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे उत्कृष्ट लाइफस्टाइल अचीवमेंट पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा? यह जो है सम्मानित किया जाएगा यश चोपड़ा जी को। ये ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य में स्थित सिंहाचलम मंदिर में 13वीं शताब्दी के संत नरिहर तीर्थ की मूर्ति मिली है? तो यह जो मंदिर है आपके
आंध्र प्रदेश में स्थित है। सिंहाचलम मंदिर। किरण जाधव ने 15वें लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो किरण जाधव ने जो है गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। हाल ही में किस स्टार्टअप ने आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए एक एआई आधारित पल्स डायग्नोस्टिक टूल विकसित किया है? तो यह जो है एट्रे इनोवेशन ने विकसित किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर लॉन्च किया गया है? तो यह जो है सिक्किम ने लॉन्च किया भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर को। हाल ही में किसे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह जो चुने गए हैं ये बहादुर सिंह सागू चुने गए हैं भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष। विभिन्न जांच एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय बनाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई कोर से विकसित भारत पोल पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसे जो है अमित शाह जी ने लॉन्च किया है भारत पोल पोर्टल को, जिसे जो है सीबीआई ने विकसित किया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं यूपीपीएससी एग्रीकल्चर मेंस 2024 का हमारा बैच स्टार्ट किया जा रहा है। यह जो आपको दोनों भाषाओं में जो है यह उपलब्ध होगा। यूपीएससी एग्रीकल्चर मेंस 2025 50 डेज जीएस आंसर राइटिंग ग्रुप शुरू किया गया है। इसकी जो फीस है 2000 रुपये है। इस ग्रुप में आपको 50 दिनों तक डेली 3 क्वेश्चन 25 वर्ड के, 2 क्वेश्चन 75 वर्ड के, 1 क्वेश्चन आपको 125 वर्ड के साथ जो है दिया जाएगा। मॉडल आंसर और कंप्लीट आंसर राइटिंग, फीडबैक, चेकिंग एंड पर्सनल गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। जनरल हिंदी यानी इससे पेपर पेड ग्रुप, इसकी फीस आपकी 1500 रुपये है। इसमें जो है यूपीएससी एग्रीकल्चर मेंस 2025 को द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम खंड सामान्य हिंदी, द्वितीय खंड हिंदी निबंध संपूर्ण जो है तैयारी कराई जाएगी। और इसमें आपको जो है संपूर्ण हिंदी का जो संपूर्ण अध्ययन सामग्री, हिंदी निबंध के कुल 18 निबंध के साथ जो है पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, 5 टेस्ट सीरीज दी है, सब कुछ आपको जो है यहाँ पे दिया जाएगा। इस पेड ग्रुप को आप परचेज करना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है 3, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, इंडोनेशिया जो है ये ब्रिक्स का नवीनतम जो है सदस्य बन गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। भारत की अनाहत सिंह ने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन 2025 क्वेस टूर्नामेंट में किस देश के मलिका एल्करॉक्सी को हराकर महिलाओं का अंडर 17 खिताब जीत लिया है? तो यह जो खिलाड़ी हैं ये मिस्र के खिलाड़ी को हराकर जीती हैं, अनाहत सिंह। बी ऑप्शन इसका सही है। जनवरी 2025 में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिया है? तो काफी चर्चा में रहे थे जस्टिन ट्रूडो, ये कनाडा के जो है प्रधानमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से जो इस्तीफा दे दिया है। डी ऑप्शन इसका सही है। एशिया सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 किस शहर में जो है आयोजित किया जाएगा? इसका जो आयोजन होगा यह बेंगलुरु में इसका आयोजन किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में आरबीआई नेशनल कोऑपरेटिव बैंक के किस बैंक के साथ जो है विलय को मंजूरी दी है? तो इसका जो विलय हो रहा है वो कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक से जो है इसका विलय हो रहा है, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक का। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। 5 जनवरी 2025 को गोल्डन ग्लोब्स पुरस्कार समारोह का जो है 22वां संस्करण किस शहर में जो है आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन है ये लॉस एंजल्स में जो है इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के आदिवासी छात्रों के स्कूली पढ़ाई अधूरी छोड़ने की समस्या को दूर करने के उद्देश्य से शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना जो है शुरू की है? तो यह जो है ओडिशा सरकार ने शुरू की है, आदिवासी छात्रों की स्कूली पढ़ाई जो है जो बीच में छूट गई किसी कारण से उसके लिए। विश्व ब्रेल दिवस हर साल जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो इसे जो पहली बार मनाया गया था वर्ष 2019 को।
हाल ही में संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 2023 के लिए गंगाधर राष्ट्रीय कविता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, प्रतिभा सतपथी को जो है यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेल मंत्रालय उत्तरी रेल जोन के तहत जम्मू में अपना कौन सा रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा? तो यह जो डिवीजन स्थापित होगा वो 69th जो है डिवीजन स्थापित होगा जम्मू में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है, जिसके तहत प्रदेश के युवाओं को आर्मी, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी? तो यह जो है मध्य प्रदेश सरकार ने जो है पार्थ योजना शुरू की है। बी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की जो है घोषणा कर दी है। आपको बताना है कि दिल्ली में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो दिल्ली में जो है विधानसभा की कुल सीटों की जो संख्या है वह 70 है। सी ऑप्शन इसका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में किस संस्थान ने पैरासिटामोल उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक जो है विकसित की है? तो यह जो तकनीक विकसित की है वो CSIR वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद ने जो है इसे विकसित की है पैरासिटामोल उत्पादन के लिए। 7 से 5 फरवरी तक AFC एशियन कप 2027 किस देश में जो है आयोजन किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा ये सऊदी अरब में जो इसका आयोजन किया जाएगा। AFC एशियन कप यह जो है फुटबॉल का कप होगा। फुटबॉल का जो है एक कप है, इसका आयोजन आपका सऊदी में किया जाएगा, सऊदी अरब में। दुर्लभ प्रजाति के बैंडेड रॉयल तितली राचना जलिंद्रा इंद्र को पहली बार किस राज्य में स्थित सिपाही जाला वन्यजीव अभ्यारण्य में देखा गया है? तो इसे जो देखा गया है यह त्रिपुरा में देखा गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो यह जो शुरू किया गया है ये असम सरकार ने शुरू किया है गुणोत्सव 2025 छात्रों के प्रदर्शन का जो है आकलन करने के लिए। 13 जनवरी को PM नरेंद्र मोदी श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर जो है जेड मोड सुरंग का जो है उद्घाटन इन्होंने कर दिया है। और यह सुरंग जो है कितनी लंबी है? तो इस सुरंग कुल लंबाई जो है 6.5 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई है और यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जेड मोड सुरंग 14 जनवरी 2025 को कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के जो है नए अध्यक्ष का जो है कार्यभार संभाल लिया है? तो यह जो है नए कार्यभार जो संभाले हैं उनका नाम वी नारायण है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसका जो सही आंसर है 6.4%। बी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है स्थापित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश में। सी ऑप्शन इसका सही है। 1 जनवरी 2025 को भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी का जन्म किस राज्य में हुआ? तो इसका जो जन्म हुआ ये आपके मिजोरम में हुआ है। डी ऑप्शन इसका सही है। भारत के पहले जनरेशन बीटा बेबी फ्रैंकी का जन्म मिजोरम में हुआ है। 8 से 10 जनवरी 2025 तक विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान थीम के साथ 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है आपके भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। और इस बार जो है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है और यह जो है प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर जो है इसे आयोजित किया गया है और पिछली बार इसे जो है इंदौर में इसका आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका जो है उद्घाटन किया है। हाल ही में आशीष नैथानी को किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो यह जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश बने हैं आशीष नैथानी। सी ऑप्शन इसका सही है। माइक्रोसॉफ्ट में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भारत में कितने बिलियन डॉलर के निवेश की जो है घोषणा की है? तो यह जो भारत में
$3 बिलियन की जो है इन्वेस्ट करने की घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट ने। 8 जनवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड में इंडस फूड 2025 के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वह चिराग पासवान ने किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का जो है उद्घाटन किया है। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस फार्मा कंपनी ने भारत में पहली पंक्ति के अस्थमा जांच के लिए सिप एयर का जो है ऐप को लॉन्च किया है? तो इसे जो है सिप्ला ने लॉन्च किया है। सिप्ला जो है फार्मा कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इसका सही है। ग्लोबल पावर सिटीज इंडेक्स 2025 में किस शहर को लगातार दूसरे साल वैश्विक स्तर का 8वां और मध्य पूर्व में पहला स्थान मिला है? तो यह जो है दुबई को मिला है दूसरे साल वैश्विक स्तर पर 8वां और मध्य पूर्व में जो है पहला स्थान मिला दुबई शहर को। हाल ही में भारत और किस देश ने भारतीय नौसेना के लिए अंडरसी डोमेन अवेयरनेस के लिए सोनोबॉय के सह उत्पादक पर जो है सहयोग की घोषणा की है? तो यह जो है अमेरिका ने जो है सहयोग की घोषणा की है। बी ऑप्शन इसका सही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो इसका जो नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर रखा है। सी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में प्रसार भारती का कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका प्रयागराज में। प्रयागराज में जो है आजकल जो है कुंभ चल रहा है, वहीं पर जो इसका उद्घाटन योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। किस शहर में 10 से 12 जनवरी 2025 तक विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 आयोजित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नई दिल्ली। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर जो इसका आयोजन किया गया है। एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज थीम के साथ विश्व हिंदी दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो प्रत्येक वर्ष जो है विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी वह एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज जो इसकी थीम रही है। 10 से 16 जनवरी 2025 तक थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है मुंबई में। बी ऑप्शन इसका सही है। आप लोगों को इस प्रकार से जो है कम समय में डेटा आप लोग रिवीजन कर सकें, और यह परीक्षा के समय भी आप लोग आराम से इसका रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए जो है वन लाइनर की तरह जो आपको बताया जा रहा है, जिससे आप रिवीजन कई बार कर सकें इससे। थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव में किसी एशियाई सिनेमा सांस्कृतिक पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है, तो यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है जावेद अख्तर जी को दिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागसीर को जो है भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। आपको बताना है इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इसका जो निर्माण है वह मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने किया है। ये ऑप्शन इसका सही है। वागसीर का INS वागसीर। हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया जनवरी 2025 में, उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की रैंकिंग जो है वह खराब होती चली जा रही है, और यह भारत की रैंकिंग जो आपका 85 हो गई है। पहले स्थान पर जो आपका सिंगापुर है, भारत का जो स्थान है वो आपका 85 हो गया है। जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की वृद्धि दर कितने % रहने की उम्मीद है? तो भारत की जो वृद्धि दर रहने की उम्मीद है वह 6.6 है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो आयोजन है यह उत्तर प्रदेश के बरेली में आयोजित किया जा रहा है। 8वीं एलीट पुरुष राष्ट्रीय
मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का। क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है, और आप लोग जानते हैं ये जो आपके न्यूजीलैंड के काफी अच्छे प्लेयर रहे हैं, इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। बी ऑप्शन इसका सही है। 11 से 12 जनवरी 2025 को किस शहर में 8वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है आयोजित किया गया है? तो इसका जो आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो है 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया 11-12 जनवरी 2025 को। डी ऑप्शन इसका सही है। भारत के पहले केबल स्टेड रेल ब्रिज जिसका नाम अंजी खाद ब्रिज निर्माण किस राज्य के संसदीय प्रदेश में किया गया है? तो इसका जो निर्माण किया गया है जम्मू कश्मीर में। जितने भी हाल ही में जो पुल बने हैं, जो सबसे बड़े पुल हैं, रेलवे पुल हैं या जल के ऊपर बना हुआ है, इन सभी को नोट कर लीजिए, किस नदी के बना हुआ, किस राज्य में बना हुआ है, इनको जरूर नोट करते चलिएगा। परीक्षा जैसे काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। हाल ही में भारत ने तूफान राफेल से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो भारत ने जो है क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है, जो तूफान राफेल से जो है प्रभावित हुआ है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में जो है कितने लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से जो है सम्मानित किया है? तो यह टोटल जो है 27 लोगों को इन्होंने सम्मानित किया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भुवनेश्वर में जो है भारतीय प्रवासी दिवस जो है मनाया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। जनवरी 2025 में लेबनान की संसद ने किसे राष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो जोसेफ ऑन को जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, लेबनान की संसद ने जो है नियुक्त किया है। 18 से 20 जनवरी तक फ्लोमिंग महोत्सव 2025 किस राज्य में जो है मनाया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो है फ्लोमिंगो महोत्सव 2025 मनाया गया 18 से 20 जनवरी 2025 तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? तो यह जो है अपना उत्तर प्रदेश ने जो है लॉन्च किया है गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क। बी ऑप्शन इसका सही है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित जिसके पुनरुद्धार के लिए मेगा प्लास्टिक सफाई पहल योजना बनाई गई है? तो वेम्बनाड काफी चर्चित झील है और यह आपके केरल में स्थित है। डी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर जो है बिजनेस रेडी बी रेडी रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो यह जो है रिपोर्ट है इसे वर्ल्ड बैंक ने जो है जारी किया है। ए ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस संस्थान के स्टार्टअप मनस्तु स्पेस टेक्नोलॉजी ने अपनी पहली हरित प्रणोदक प्रणाली व्योम-2U का जो है परीक्षण किया है? तो इसे जो है आईआईटी बॉम्बे ने जो इसका परीक्षण किया है व्योम-2U का। 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है यह रायपुर में इसका आयोजन किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय जल कार्य संघ का जो है 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है। यूपी टीपीएससी पीटी का जो पेपर होगा आप लोग जानते हैं कि उसमें 10 अंक के जो है करंट अफेयर हैं, आने के हर सेक्शन हर पेपर में आएगा, और जानते हैं कि लगभग कम से कम 4 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। तो परीक्षा दृष्टि जो है करंट अफेयर आपको पूरे लगभग 40 नंबर की तैयारी करेंगे तभी आप 10 में 10 पा पाएंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता होगा किस शिफ्ट में कौन बैठेगा। तो इसलिए आप लोग पूरी करंट अफेयर जो है इस प्रकार जो सीरीज चलाई जा रही है आप लोग फॉलो करिए और इसे जो है 1 से 2 बार देख लीजिए। परीक्षा से पहले जो है आप आराम से सभी प्रश्न करने में सक्षम रहेंगे। 19 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले मुंबई मैराथन के 20वें संस्करण के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय इवेंट ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया गया है? तो यह जो एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं वह मोहम्मद फरहान जो है नियुक्त हुए हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में आईडी सत्यापन फर्म इक्वल के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम BN श्रीकृष्ण है, इन्हें जो है नियुक्त किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के आकार में
विश्व स्तर पर कौन सा स्थान है? तो इसका जो स्थान है वह अब दूसरे स्थान पर भारत हो चुका है। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला जो प्रश्न है इसमें थोड़ा डिटेल दी गई। मंत्रालय ने जो डेटा जारी किया उसके अनुसार जो है भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया है और राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई हो गई है वह 1,46,195 किलोमीटर कुल लंबाई हो गई है और यह जो है 60% की जो है वृद्धि देखी गई है 2014 के, जहां पर 91,287 किलोमीटर थी, अब वर्तमान में 1,46,195 किलोमीटर हो गई है और राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर 2014 में जो 93 किलोमीटर था, अब बढ़कर जो है 2474 किलोमीटर हो चुका है। महाकुंभ मेला 2025 के लिए बीमा योजना शुरू की गई है फोन पे द्वारा। यह किस इंश्योरेंस बैंक के साथ साझेदारी करके जो है शुरू की गई है? तो यह जो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर जो है शुरू किया है फोन पे ने। ये ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य में जो है किस राज्य ने वन अतिक्रमण, अवैध वृक्ष कटाई, अवैध शिकार और वन क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश पर जो है अंकुश लगाने के लिए गवड़ाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली जो है शुरू की है? तो इसे जो है कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है, गवड़ाची ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी लिपि को सफलतापूर्वक समझने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए $1 मिलियन का इनाम की जो है घोषणा की है? तो यह जो है तमिलनाडु के जो सीएम है उन्होंने जो है ये घोषणा की है। डी ऑप्शन इसका सही है। इजराइल पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय यात्रियों के लिए एक डिजिटल ई वीजा प्रणाली शुरू की है। आपको बताना है ये कब से प्रभावी होगी? तो यह जो है प्रभावी हो चुकी है 1 जनवरी 2025 से। ये ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट ईबू किस देश में स्थित है? यह जो है ज्वालामुखी यह स्थित है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में अक्सर आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं भी जो बराबर जो है समय समय पे जो है उद्गार होते रहते हैं। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की स्मृति में दिल्ली के राजघाट क्षेत्र में राष्ट्रीय स्मृति परिषद में एक स्मारक जो है बनाने का फैसला लिया है। आपको बताना है कि उन्हें किस वर्ष जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो प्रणब मुखर्जी जी को जो भारत रत्न प्रदान किया गया था वह वर्ष 2019 में जो है प्रदान किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? तो यह जो है प्रत्येक वर्ष 11 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। जनवरी 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई का नया सचिव जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी देवजीत सौकिया को जो है बीसीसीआई का नया सचिव नियुक्त किया गया है। और इससे पहले आप लोग जानते हैं कि अमित शाह के लड़के जयशाह जो है वह बीसीसीआई के सचिव थे। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। किस देश के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि थे? यह किस देश के थे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी इंडोनेशिया के। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो हमारे गणतंत्र दिवस 2025 के जो है मुख्य अतिथि थे। जनवरी में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में किस देश को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सिंगापुर जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर है। बात करते हैं भारत की, तो भारत जो है 2024 में 80वें स्थान था और 2025 में जो है अब इसकी रैंक 25वां हो गई। 85 जो है भारत की रैंक हो गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में और शीर्ष पर आपका सिंगापुर है। 38वां राष्ट्रीय खेलों की जो मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड में जो है 38वां राष्ट्रीय खेल आयोजित होगा। और इससे पूर्व जो 7वां जो राष्ट्रीय खेल है 37वां जो राष्ट्रीय खेल है वह 25 सितंबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक जो है गोवा में आयोजित किया गया था और 38वां जो आयोजित होगा यह उत्तराखंड में आयोजित होगा। और यह भी आपका जनवरी 2024 से लेकर 28 जनवरी 2024 से लेकर 14 फरवरी 2025 तक जो है इसका आयोजन हो रहा है उत्तराखंड में। 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह जो अपना भारत देश इसकी मेजबानी करेगा।
इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो इसका जो अनावरण है ये पीयूष गोयल जी ने किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में जो है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का इन्होंने उद्घाटन किया है। इसरो ने अंतरिक्ष में पहली बार किसके बीजों को अंकुरित करने में जो है सफलता हासिल की है? तो इसने जो है लोबिया को अंकुरित किया है अंतरिक्ष में, इसरो ने। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20 से 24 जनवरी 2025 तक विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक जो बैठक है ये कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसकी जो बैठक आयोजित होती है ये आपकी दावोस में आयोजित हुई है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। टॉम टाउन ट्रैफिक इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे स्लो ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है? तो सबसे स्लो ट्रैफिक वाला जो शहर है वो चुना गया है कोलकाता। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 15 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो 150वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी और यह जो है भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन जो है कार्य करता है। और इसमें जो है मिशन मौसम पहल का शुभारंभ किए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। IMD विजन 2037 का दस्तावेज उन्होंने जारी किया है। तो भारत मौसम विज्ञान विभाग का जो है 150 वर्ष पूरे हो गए उसका स्थापना की। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है ये 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। हाल ही में किस संस्था ने भार्गवास्त्र नामक अत्याधुनिक माइक्रो मिसाइल आधारित काउंटर ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? तो इसे जो है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने जो है इसे विकसित किया है, भार्गवास्त्र। हाल ही में किसे RK श्रीकांतन पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो यह जो पुरस्कार है यह TV गोपाल कृष्णन को दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए दूसरा बहुउद्देशीय पोत INS उत्कर्ष लॉन्च किया है? तो INS उत्कर्ष को लार्सन एंड टुब्रो LNT ने जो है लॉन्च किया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ अपने वनडे में सबसे बड़ा स्कोर जो 435 रन का है बनाया है? तो भारत की महिला टीम ने जो है आयरलैंड की टीम को एकदम कूट दिया है। इन्होंने जो है 435 रनों का जो है एक बहुत बड़ा लक्ष्य जो है उनके सामने दे दिया था और यह अब तक का वनडे में सर्वोच्च स्कोर है किसी भी टीम द्वारा बनाया गया। 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। आपको बताना है इसके पहले अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वह पल्ले गंगा रेड्डी जो है यह राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं और इसका जो उद्घाटन है वह पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। और भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा हल्दी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। ये तीनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य EM केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? लद्दाख, नागालैंड, झारखंड या उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है वो यह आपका उड़ीसा बना है जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है लागू किया है। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में जोरान मिलनोविक को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? यह जो चुने गए हैं ये क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं, जोरान। हाल ही में DRDO ने तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया है। तो यह जो परीक्षण किया गया है ये पोखरण में परीक्षण किया गया है नाग MK2 का, जो तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल है। हाल ही में किसने अपना 430वां ग्रैंड स्लैम मैच जीतकर रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? और यह जो है टेनिस इतिहास सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड है। तो यह जो रिकॉर्ड है अब इन्होंने बना लिया है नोवाक जोकोविच ने, जिन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं रोजर फेडरर जो है ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। किस देश में स्थित भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए जो है चुना गया है? ये किस शहर में स्थित है? तो यह जो स्थित है ये आपके हैदराबाद में स्थित है। इसे जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। उत्तर प्रदेश के कितनी विभूतियों को पद्म पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो टोटल जो है 10 लोगों को पद्म पुरस्कार 2025 मिला है। टोटल गृह मंत्रालय जो
प्रत्येक वर्ष गृह मंत्रालय यह पुरस्कार प्रदान करता है और इसमें जो है 339 पद्म पुरस्कारों जो है घोषणा इन्होंने की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय जिसमें 7 पद्म भूषण दिया गया, पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 जो आपके पद्मश्री थी। उत्तर प्रदेश के जो है 10 पुरस्कार मिला है इनमें से। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 के फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड कैटेगरी में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की जो रैंक है वो दूसरी रैंक है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 17 जनवरी 2025 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 6 दिवसीय भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 6 दिवसीय भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का सही ऑप्शन इसका सही आंसर है। 20 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्थित शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान में हाथी बचाव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह जो है शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो है यह स्थित आपके गोरखपुर में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय सेना और किस मंत्रालय ने मिलकर भारत रणभूमि दर्शन नामक एक पहल शुरू की है? यह जो है पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर जो है पहल शुरू की है भारत रणभूमि दर्शन की। भारतीय सेना और पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर शुरू की है। हाल ही प्रकाशित पुस्तक ऑन दैट नोट मेमोरीज ऑफ ए लाइफ इन म्यूजिक किसकी आत्मकथा है? यह जो है संजय सुब्रमण्यम की आत्मकथा है। ऑन दैट नोट मेमोरीज ऑफ ए लाइफ इन म्यूजिक। हाल ही प्रकाशित पुस्तक दलाई लामाज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस किसने लिखी है? यह जो पुस्तक है यह दिनेश सहारा की पुस्तक है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में क्रिस्टून फ्रस्टाडोटिल किस देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो यह जो है आइसलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है क्रिस्टून। भारत अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला कौन सा देश बन गया है? यह जो है भारत चौथा देश बन गया है, जिनमें इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन जो है ऐसा करने वाले देश थे और भारत जो है चौथा देश बन गया है। डॉकिंग का मतलब है 2 अंतरिक्ष यान को जो है एक पैरेलल कक्षा में स्थापित करना होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रतिष्ठित मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीतने वाला पहला निजी विश्वविद्यालय कौन बना है? तो यह जो है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है, जिसने पहली बार जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीत लिया है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर की सैन्य शक्ति रैंकिंग 2024 में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो शीर्ष स्थान पर आपका अमेरिका है, इसके बाद आता है रूस का स्थान, फिर आपका चाइना का स्थान, भारत जो है चौथे स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर की सैन्य रैंकिंग में भारत जो चौथे स्थान पर है, अमेरिका पहले स्थान पर है। दिसंबर 2024 में विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के ग्रीन यूपी एग्रीज परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण की जो है मंजूरी दी है? यह जो है टोटल जो मंजूरी मिली है वो 300 मिलियन डॉलर की मिली है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में साल 2024 का ब्यास सम्मान किस लेखक को उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए मिला है? यह जो है सूर्य बालाजी को मिला है। इनका उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए मिला है? ब्यास सम्मान। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और इसमें तो आप लोग जानते हैं कि ग्लोबल फायर पावर की सैन्य रैंकिंग में जो भारत की जो रैंकिंग है वह आपकी चौथी रैंकिंग है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। पहला स्थान आपका अमेरिका है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह जो आपका मलेशिया में आयोजित किया गया है और भारत ने जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह वर्ल्ड कप जो है जीत लिया है। भारत ने जो है साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। बी ऑप्शन इसका सही है। और यह 18 जनवरी 2 फरवरी के मध्य जो है आयोजित किया गया था। भारत ने अफ्रीका को हरा दिया है। 19 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है यह राष्ट्रपति चुने गए हैं अमेरिका के 47वें। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त हो रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपकी परीक्षा के लिए। इसके अध्यक्ष हैं ये अशोक कुमार माथुर है। तो 1 जनवरी 2026 से जो है नया वेतन आयोग लग जाएगा, वो आपका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा। सबकी सैलरी जो है बढ़ जाएगी, जितने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, और धीरे धीरे आपके जो है राज्य सरकार के जो कर्मचारी उनके भी वेतन बढ़ेंगे। ईरान अपना राजधानी तेहरान से कहाँ स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो यह जो है मकरान अपनी राजधानी जो है बनाने की योजना बनाया है ईरान ने। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है।
हाल ही में किस देश ने दोनों फाइनल मैच में नेपाल को हराकर पहला पुरुष और महिला खो खो विश्व चैंपियन 2025 का जो है खिताब जीत लिया है? यह जो है भारत ने हराया है। सी ऑप्शन इसका सही है। और खो खो विश्व चैंपियन 2025 बन गया है। भारत विश्व स्तर पर किस चीज का सबसे बड़ा काफी उत्पादक है, जिसका निर्यात वर्ष 2023-24 में 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है? तो भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा काफी उत्पादक देश है और इसका निर्यात जो है 1.29 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह नंबर आप लोग नोट किए रहिए, रैंकिंग, क्योंकि परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है आपके। हाल ही में किस टीम ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? तो यह जो है कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी जो है जीत लिया है और यह क्रिकेट की एक ट्रॉफी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर कौन सा देश हो गया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से जो है अमेरिका अपने आप को अलग कर लिया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग तियानशान सेंगली सुरंग का अनावरण किया है। आपको इसकी लंबाई बतानी है। तो दुनिया की जो सबसे लंबी जो है एक्सप्रेसवे सुरंग है, यह तियानशान सेंगली सुरंग है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 22.13 किलोमीटर है, जो सर्वाधिक है पूरे विश्व में। डी ऑप्शन इसका सही है। केंद्र सरकार ने कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका जो पोर्टल का नाम है वह एंटिटी लॉकर है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20 किसने लिखी है? तो यह जो है अमिताभ कांत जी ने लिखी है। हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20 पुस्तक लिखी है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का पुरुष और महिला एकल खिताब क्रमशः किसने जीता है? तो यह जो पुरस्कार पुरुष वर्ग में जेनिक सिनर ने जीता है और महिला वर्ग में मेडिसन कीज ने जीता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का एकल का खिताब। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है नया कार्यालय स्थापित किया है। सी ऑप्शन इसका सही है। भारत ने 2030 तक कितने जीआई उत्पादों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा है? तो यह जो भारत ने टोटल जो पंजीकरण का लक्ष्य रखा है जीआई टैग का, वो 10,000 का रखा है, जो अभी काफी ज्यादा लग रहा है। आपके अनुसार क्या लग रहा है कि एक लक्ष्य सही है या कुछ ज्यादा ही ये लक्ष्य है वर्तमान में परिस्थिति के अनुसार? ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। जिस राज्य सरकार ने आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम लॉन्च किया है, कवचम को जो है केरल में लॉन्च किया गया है। केरल सरकार ने जो है आपदा चेतावनी प्रणाली जो है कवचम को लॉन्च किया है। सी ऑप्शन इसका सही है। किस देश फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की जो है मेजबानी करेगा? कौन सा देश जो है फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा? इसकी जो मेजबानी है वो भारत को मिली है। इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका सही है। जनवरी 2025 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव किस देश में आयोजित किया गया है? तो यह जो पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय, ये आपके नेपाल में आयोजित किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव ये आपके नेपाल में आयोजित किया गया है। जनवरी 2025 में दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यह जो है माइकल मार्टिन बने हैं, आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। हाल ही में किसे मेरिलोबोन क्रिकेट क्लब MCC के सलाहकार बोर्ड के सदस्य रूप में चुना गया है? तो यह जो है जयसाल जी को चुना गया है MCC के सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का उद्घाटन किसने किया है? इसका जो उद्घाटन हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संजय का उद्घाटन किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा किसने लिखी है? यह जो है पंकज मिश्रा ने यह पुस्तक लिखी है। डी ऑप्शन इसका सही है। 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश का 76वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम थीम के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यह इसकी थीम रही है। 24 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह जो आयोजित हो चुका है और यह आपके भारत में आयोजित किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड जीता है? यह जो है
भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह हैं। इन्हें जो है आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए जो है नवाजा गया है। 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया आपको बताया गया है। टोटल जो है 139 लोगों को दिया गया है। डी ऑप्शन इसका सही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यह जो है इसी वर्ष को घोषित किया है। बी ऑप्शन इसका सही है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे साल भर या कई परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा परीक्षाओं में। ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो घोषित किया गया 2025 को किया गया है। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन बन गया है? तो यह जो है पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया आपका मिजोरम बना है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पूर्वोत्तर का जो पहला राज्य बना है यह मिजोरम बना है। ब्रिक्स समूह के 9वें भागीदार के रूप में किस देश को शामिल किया गया है? तो इसे जो है नाइजीरिया शामिल हुआ ब्रिक्स समूह के 9वें भागीदार देश के रूप में। ये ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा द्वारा प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरेगा? तो विंध्य एक्सप्रेसवे जो है टोटल 5 जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें आपका प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र है। इसकी कुल लंबाई जो है 320 किलोमीटर है और लागत जो आएगी 22,400 करोड़ रुपए इसकी टोटल जो है लागत आएगी। टोटल जो है 5 जिलों से होकर गुजरेगा विंध्य एक्सप्रेसवे। हाल ही में किस शहर में स्थित मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो यह जो है हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित एसपी कार्यालय को ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? यूपी स्पेशल के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इन ऐसे प्रश्न आपकी यूपी जो परीक्षा हो रही है उनमें देखने को मिल भी रहे हैं। तो यह जो है कौशाम्बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष के 3 राज्य कौन से हैं? तो इस रैंकिंग में जो है ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आपका गोवा जो है यह शीर्ष 3 राज्य है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में, जिसे नीति आयोग ने जो है जारी किया है। 2024 के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह जो है काफी होनहार क्रिकेटर स्मृति मंधाना जी ने जीता इसे। 2024 के लिए आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुनी गई है स्मृति मंधाना। सी ऑप्शन इसका सही है। भारत किस मिशन के तहत अपना पहला मानव युक्त अंडर वाटर सबमर्सिबल लॉन्च करेगा? तो यह जो है डीप ओशियन मिशन के तहत जो है लॉन्च करेगा भारत। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड किसने लिखी है? यह जो पुस्तक लिखी गई है यह संघमित्रा चक्रवर्ती ने लिखी है। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड जो पुस्तक है यह संघमित्रा चक्रवर्ती जी ने लिखी है। अभी हाल ही में 2 भारतीय शहर हैं जिन्हें वैश्विक वेटलैंड मान्यता दी गई है। तो वह जो शहर दोनों है एक आपका इंदौर है, दूसरा आपका उदयपुर है। यह आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में जो है फरवरी में जो टोटल रामसर साइट हो गई अब आपकी 89 हो गई। पहले 85 थी, फिर 4 बढ़ के आपकी 89 वर्तमान में हो गई है। और 2 शहर है जिनमें इंदौर है, दूसरा आपका उदयपुर ने जो है वैश्विक वेटलैंड मान्यता प्राप्त हो गया है। जनवरी 2025 में किस देश की आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह आपका जॉर्जिया जो है वो मलेरिया मुक्त घोषित हो गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह आपका बिहार, जिसने ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए डिजिटल ट्री आधार कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू किया है डिजिटल ट्री आधार को, जिससे चिनार के पेड़ों को संरक्षण मिल सके। बहुभाषी शासन के लिए भाषणी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने वाले पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह जो पहला राज्य बना आपका त्रिपुरा बना है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जनवरी 2025 में CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान की हीरक जयंती मनाई गई है। आपको बताना है कि यह संस्थान है कहाँ पर। तो यह संस्थान है अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और 60 साल में जो है इसकी हीरक जयंती मनाई गई है पश्चात 2025 में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 29 जनवरी 2025 को इसरो ने किस रॉकेट द्वारा श्रीहरिकोटा से अपने नए पीढ़ी के उपग्रह NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है? तो यह जो है GSLV F-15 से जो है इन्होंने प्रक्षेपण किया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
उत्तर प्रदेश के डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो आपके प्रयागराज में किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर बस रेस्टोरेंट पंपकिन का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया है। नीति आयोग के वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश जो है फ्रंट रनर की श्रेणी में है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। 2025 गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इस बार उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त करना ही था, क्योंकि कुंभ यहाँ पे हुआ था और यही कारण जो है पहला स्थान मिला, सी ऑप्शन। और 40% वोट के साथ जो उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी कर्तव्य पथ पर महाकुंभ के नाम से थी, पहला स्थान प्राप्त किया है। और 35% वोट के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर था और तीसरे स्थान पर जो आपका हरियाणा रहा। तो अपना उत्तर प्रदेश जो है पहला स्थान प्राप्त किया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की याद में शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।